अब आप मुझे बताइए, आपको मतलब इतनी तकलीफ क्यों हो गई? एक बेसिक सवाल मैंने पूछा, आपको छठी, सातवीं, आठवीं में आपने क्या बायोलॉजी पढ़ी है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ नहीं पाए हैं वो बायोलॉजी। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, नहीं कई बार कोई पढ़ पाता। लेकिन एक बात मुझे बताइए, एक बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो सबको होती है। आप ये बार बार कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम है, फर्टिलिटी रेट कम है। अरे बच्चों की संख्या हर 31 मिनट में हमारे यहाँ 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और आप कह रहे बच्चे तो क्षत्रियों की शान होते हैं, फलानों की शान होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ज्यादा बच्चे क्या शान होते हैं किसी परिवार के लिए? ज्यादा बच्चे, या फिर अगर एक बच्चा और वो 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, वो तरक्की करे तो वो ज्यादा बड़ी शान होते हैं? ये बेसिक जो आपकी बेसिक इथॉस है उसी में कमी है, ये जिसमें आप कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे शान है। नहीं, ज्यादा बच्चे शान है। अगर 2 हो 3 हो और उनको शिक्षा दीक्षा अच्छी दी जाए, उनको तरक्की की जाए, वो देश के लिए तरक्की करे तो वो बेहतर होता है। आपकी समस्या यह है कि आपका बेसिक इथॉस इज गॉन रॉन्ग टोटली। प्रोग्राम लगाइए, मंच लगाइए, तकरीर करिए 1 घंटा। मेरा तकरीर करने की मेरी आदत नहीं है, वो शुक्रवार को आप करते होंगे। आप पूरी बात करने दीजिए, जवाब सुनिए। जब सवाल कर रहे हो तो जवाब सुनिए। मामा जी आप चुप हो जाइए। मामा जी आपसे बात नहीं कर रहा, आप चुप हो जाइए। मामा जी चुप हो जाइए। कितने बच्चे हैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे मैं मिलकर बात करूंगा। कितने बच्चे हैं साहब? अरे मामा जी साहब कितने बच्चे बताएं? अरे मामा जी चुप हो जाइए। आपके कितने कोई मामा जी, कोई चाचा, साहब कितने बच्चे आपको बताएं देश को? अरे मामा जी चुप हो जाइए। मामा जी बताएं। एक सेकंड, साजिद रशीदी को चर्चा में आने दीजिए। साजिद रशीदी जो असद ओवैसी ने बोला कि नरसंहार हो जाएगा। ओके शादाब, शांति से बैठिए ना आप। ये सब नाटकबाजी नहीं है सर। देश को बर्बाद करोगे। शादाब, आपको जाना है, आप जाएंगे, आपकी कॉल है। मैं आपका रुख करता हूं मौलाना साजिद रशीदी। एक मुझे बात बताइए, जो बेसिक पॉइंट होता है, जो कि बात मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण की करी है, उसमें किसी समुदाय की बात नहीं करी गई, उसमें पूरे देश की बात करी गई है। इसके अंदर समुदाय को लाना क्यों? और क्या आपको लगता है असद ओवैसी समुदाय को लाए हैं बीच में? वो कह रहे डर का माहौल फैलाया जा रहा है, ऐसी ही बातों से नरसंहार होते हैं। देखिए हमेश, असद ओवैसी ने क्या कहा है वो तो प्रवक्ता बैठे हैं, उनके वारिस पठान साहब वो जवाब देंगे। लेकिन मैंने संगीत रागी की 2-3 बातें नोट की हैं, वो जरा सुन लीजिए, उसका जवाब देना चाहता हूं मैं। एक तो उनको ये जानकारी नहीं है कि दारुल हरब और दारुल अमन क्या होता है, उन्होंने गलत इसका तर्जमा बता दिया, गलत लोगों में एक बात जारी कर दी है। दारुल अमन का मतलब ये होता है जहां इंसान की जान और माल हिफाजत से हो, और दारुल हरब का मतलब ये होता है जहां इंसान की जान और माल हिफाजत से ना हो। सुन लीजिए बात मेरे संगीत रागी, मैं बोला नहीं, मैंने दारुल अमन की बात नहीं की है, मैंने दारुल हरब और दारुल इस्लाम की बात की है। दारुल हरब और दारुल इस्लाम। सुनिए भाई साहब, सुनिए, दारुल इस्लाम अलग चीज है, दारुल हरब अलग चीज है, आपको यही पता नहीं है। अरे भाई यही बात मैंने कही है, मैंने इसी की व्याख्या की है। दूसरे यही व्याख्या की है मैंने, जहां इस्लाम का शासन है वो दारुल इस्लाम कहलाता है, और जहां इस्लाम का शासन नहीं है वो दारुल हरब है, उसको दारुल इस्लाम में हमको कन्वर्ट करना है। एक सेकंड संगीत रागी, पहले बात रख ले, पता नहीं होता जानकारी लेके आया, सुनो मेरी बात। देखिए अब मुझे क्या पता है, इस पर टिप्पणी मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। क्या मुझे पता है क्या नहीं पता है, जानकारी है नहीं, बिलावजी की बातें मुझे पूरी जानकारी है, मुझे पूरी जानकारी है, और मुझे पूरा इस्लामिक मूवमेंट का चरित्र की भी जानकारी है। हम मदरसे से पढ़े हुए मौलाना नहीं है, हम टोपी और दाढ़ी लगा करके मौलाना नहीं बने हैं, समझे? मेरा निवेदन मानिए, ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी को बंद कराओ, कही है, बंद कराओ इनकी व्यक्तिगत टिप्पणी। जाना चाहिए और जिसका नोटिस लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुसलमान की आबादी आज 18% के करीब है, जो चिंता का विषय है। बिल्कुल है। 80% हिंदू तो चिंता का विषय नहीं है, सिर्फ 18% मुसलमान चिंता का विषय है। बिल्कुल इनकी मानसिकता देखो, बिल्कुल है, हमारी मानसिकता हम जानते हैं। 18%, 80% हिंदू ये चिंता का विषय नहीं है।
इनकी गंदी मानसिकता में सिर्फ 18% मुसलमान क्योंकि चिंता का विषय है। ये मुसलमान गंदी जो मानसिकता है है इनका इनकी, एक हिस्सा और इस जो है गंदी वो मानसिकता को रोहिंग्याओं मैं के लिए रिजेक्ट खड़ा करता हूं। होता है। मैं ये बिल्कुल उन रिजेक्ट करता गद्दारों हूं। के लिए खड़ा होता है जिनके ऐसे बाप दादों ने आदमी इस को देश का जो विभाजन गलत किया था, फैक्ट उनके लेकर लिए टीवी खड़ा पर होता बैठा है। एक सेकंड, एक सेकंड। पाकिस्तानियों मैं के कैसे लिए उसको खड़ा हो पढ़ा जाता पूरी है। कौम को नहीं हम बोल नहीं, हम सकते। पूरी कौम को बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने पूरी कौम को बोल कह रहा हूं। मैंने तो कहा, मैंने उन लोगों के जैसे साजिद रशीदी आपने जैसे बोला लोग कि हैं, 18% सीए हो के गया विरोध है। में, सीए के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। रोहिंग्याओं को इस देश में पालने के लिए जी, खड़े हो जी, जी। जाते हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों के ठीक है, जो साजिद इतने रशीदी को गलत- एक बोलने दीजिए। जो इतने ठीक है, गलत साजिद कामों रशीदी में को दिखाइए। उनके जी, लिए जी, खड़े हो जाते साजिद हैं। इस रशीदी। बयान पर माफी मांगो आप। काहे को माफी मांगू? आप काहे माफी को मांगो इस बयान पर। काहे को माफी मांगू? किस बात माफी के लिए मांगो इस बयान पर। राकेश सिन्हा किस आपको लिए बता माफी रहा हूं। मांगू? आप जैसे लोगों की रोहिंग्या वजह के से साथ नफरत खड़े होते फैलती नहीं है। हो क्या? रोहिंग्याओं के साथ खड़े आप होते हो जैसे तो उस पर लोगों की माफी वजह से मांगो। नफरत फैलती है। बांग्लादेशी शर्म मुसलमानों आनी के चाहिए साथ घृणा आप की खड़े बात होते हो, करते उसके लिए मैं हो टीवी माफी पर मांगू। बैठकर। माफी मांगू उसके लिए। और अपने आप को आरएसएस से जुड़ा हुआ भी बताते हो। अरे भाई, मैं हालांकि क्या आरएसएस से हूं आपका या कोई नहीं लेना देना हूं? नहीं है। मुझे मेरे बारे राकेश में सिन्हा मत बैठे बताओ। हैं, आप आपका टिकट आरएसएस काटते से थे कोई ना? लेना देना नहीं है। आप टिकट काटते थे ना? आरएसएस आपको लाइक आप नहीं क्या करता करते भाई हो? साहब। बकरा काटते हो? क्या आरएसएस करते आपको हो? बिल्कुल लाइक नहीं करता। नहीं लाइक करे। आरएसएस अरे का तो आपको तो आरएसएस का खुश नाम होना लेकर मत चाहिए। बैठा कीजिए आप। आप खुश होना चाहिए ना। आरएसएस की आइडियोलॉजी आपसे नहीं मिलती है। आरएसएस की आइडियोलॉजी आपसे नहीं मिलती है भाई है ना, लेकिन शाखा में आ आप जाइए आरएसएस ना। के कुछ भी नहीं है। आरएसएस का नाम लेकर मत बैठा कीजिए। तो मैंने- अभी मैंने राजेश कब लिया साजिद है? रशीदी, मैंने तो बोला जैसे आप आपका कह रहे हैं RSS से कि कोई एक लेना सेकंड, देना एक नहीं सेकंड, है। एक सेकंड, एक सेकंड, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर आपका रागी RSS से कोई है लेना ये देना गलत नहीं व्यक्ति है। है, लेकिन आरएसएस बेहतर है। आपको लग रहा है आरएसएस बेहतर है? प्रोफेसर रागी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक बकरा सेकंड। काटने वाला संगीत मौलाना है क्या रागी ये? का अरे एक आरएसएस सेकंड, से ये कोई बकरा लेना बकरा देना नहीं काटने है। वाला निजी मौलाना है टिप्पणियां क्या नहीं ये? मैं करनी राकेश चाहिए। सिन्हा के सामने लेकिन ये बात कर बकरा रहा अच्छा, हूं। ये तो आप मान रहे हैं और आरएसएस जिम्मेदारी बेहतर, के साथ कह आरएसएस रहा हूं। बेहतर, आपको लग रहा है आरएसएस संगीत बेहतर है। रागी का तो RSS से कोई लेना आरएसएस देना के नहीं है। मुखिया जो है मोहन भागवत, उन्होंने तो किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने तो किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने तो बोला सबके लिए होना चाहिए ऐसा। तो इसमें धर्म, इसमें असद ओवैसी ने अमीश टिप्पणी देवगन क्यों मुझे करी? सिर्फ एक बात बताइए। ठीक है, एक सेकंड जी, 30 सेकंड। अमीश देवगन मुझे 30 सिर्फ एक बात सेकंड, देन बताइए। प्रोफेसर मुझे राकेश सिर्फ एक सिन्हा, बात बीजेपी मेंबर बताइए। ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, मुझे सिर्फ एक बात बताइए। जो आदमी घर में अपने बच्चे पैदा कर रहा है, उनका लालन पोषण कर रहा है, आपसे क्या मांग रहा है? आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की, आपने नहीं दिया। 15 लाख की बात की, नहीं किया। जो सिलेंडर 400 था वो 1100 पे चला गया। जो पेट्रोल 60 रुपए था वो 105 पे चला गया। आप क्या दे रहे हैं देश को? 8वीं शताब्दी में जीने आप वाले देश को मौलाना दे क्या रहे हैं भाई साहब? आप देश को दे क्या रहे हैं? आप देश को कुछ नहीं दे रहे हैं। आप तो आपने बहुत देश देश को को खत्म दे कर रहे ये हैं। दिया। बताइए, ज्यादा बड़ा बच्चे ज्ञान लेकर- दे रहे हैं आप। अच्छा, आपने ये देश को बताइए, खत्म कर 20 दिया। बच्चे पैदा और करके संगीत रागी तो देश की ये तो बेचारे जीडीपी ना में इधर कितनी के ना उधर बढ़ोतरी के। कर रहे हैं कुछ लोग? 20 बच्चे पैदा करके क्या देश की जीडीपी में बढ़ोतरी कर देंगे? लॉजिकल बात करें ना। कहाँ है ना जीडीपी देश धर्म की बात ही नहीं हो रही इसके अंदर। मनमोहन इसको धर्म सरकार के में साथ GDP जोड़ा कहाँ किसने? थी? आज ये GDP धर्म की कहाँ बात है? ही नहीं है। पॉपुलेशन इज अ मनमोहन प्रॉब्लम। सरकार में जीडीपी कहाँ थी? आज जीडीपी कहाँ है? किसके? देश का सरप्लस कहाँ है? क्या, किस चीज की देश बात? की तमाम कंपनियों आप को कौन से निजी काल की हाथों में बात क्यों कर रहे दिया हैं? जा कौन से रहा है? काल की बात कर रहे हैं? महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही अच्छा, है? कौन से काल की बात कर रहे हैं आप बताइए महंगाई ना। तो सर तब से बढ़ रही है जब से मनोज कुमार की आप फिल्में आ मुझे रही बताइए हैं। ना। जब से सुनील दत्त साहब देश की की पिक्चरें आती जीडीपी थी। मनमोहन सरकार में क्या थी, आज क्या है? एक सेकंड। महंगाई उस वक्त सर क्या थी, महंगाई आज क्या तब भी है? थी जब शत्रुघ्न सिन्हा बताइए ना छेनू मुझे। बनता था फिल्मों के अंदर। आप नहीं महंगाई बोलेंगे, तब भी है जब सोनाक्षी क्योंकि सिन्हा आप दबंग तो में आती। बैठते ही इसलिए हैं ये कि जो मतलब लोग सही महंगाई- बात करें उनको काउंटर करते हैं, उनको सर काउंटर तो करते हैं। पॉपुलेशन अगर उनकी हमारी सही कम बात को होगी जाने तो ना हर दें। चीज आपको हमें तो समय दो पे दो पांच मिलेगी। बताने हैं, अमित हर देवगन। चीज ज्यादा आप होगी। दो चार को नहीं पॉपुलेशन मानेंगे। अगर हमारी कम होगी, आपको अस्पतालों में पांच जगह बताने मिलेगी। हैं। और आपने इस जो पांच प्रॉब्लम बताने का बोली ही वो पैसा प्रॉब्लम मिलता है है, आपको। लेकिन उसका समाधान एक ही है, पांच जनसंख्या बताने का ही पैसा नियंत्रण, मिलता है आपको। जिसको आप धर्म दो के दो साथ चार जोड़ मानेंगे देते हैं। ओके, प्रोफेसर राकेश सिन्हा। आप 2-2-4 नहीं मानेंगे, आपको तो 2-2-5 बताने का पैसा मिलता है। देखिए, आप मोहन सच्ची बात भागवत जाने जी नहीं ने- देते। तो मौलाना की तरफ मोहन भागवत जी ने देखिए अमीश जी, मोहन भागवत जी ने जिन शब्दों में, जिस शैली में और जिस सहिष्णुता के साथ बात की है, वह वास्तव में संवाद का सबसे वैज्ञानिक तरीका है। वो भारतीय परंपरा है। भारतीय परंपरा में संवाद में कभी छीटाकशी, गाली गलौज और हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। हमसे विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध में भी तर्क होते हैं, तथ्य होते हैं। मैं एक तथ्य देना चाहता हूँ। मोहन भागवत जी ने जब कहा कि 50 साल बाद क्या हमारी संसाधन और लोगों का अनुपात होगा, उसके साथ यह भी कहा कि जनसंख्या में यदि समानुपातिक ग्रोथ नहीं होता है तो उसमें
असंतुलन पैदा होता है। इसलिए जो एवरेज है वो डिलीजनरी होता है, वो भ्रामक होता है। एक बच्चे को 45 मार्क्स आए, एक को 90 मार्क्स आया, एवरेज कर दिए इतना आया, तो वो भ्रामक है। मैं एक उदाहरण देता हूं वेस्ट बंगाल का। पश्चिम बंगाल में 1991 में हिंदू जनसंख्या का ग्रोथ 21% था, मुस्लिम जनसंख्या का ग्रोथ 36% था। 2001 में हिंदू जनसंख्या ग्रोथ 14% था, मुस्लिम जनसंख्या ग्रोथ 25% था, और 2011 में हिंदू जनसंख्या 10% और मुस्लिम जनसंख्या 21% बढ़ी। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल है कि हम संसाधन और लोगों के बीच अनुपात लाने के लिए, अगर हम 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं और मेरा भाई 10 बच्चा पैदा कर रहा है, तो फ्लाईओवर पर तो एवरेज नहीं होगा ना। फ्लाईओवर पर 12 में कहीं 6 नहीं होगा, फ्लाईओवर पर 12 लोग होंगे। इसलिए जनसंख्या संतुलन के लिए एक कानून की आवश्यकता है, जिस कानून में एक ऐसी दृष्टि हो, लोकतांत्रिक विमर्श हो। यदि कानून नहीं बने तो लोकतांत्रिक विमर्श करें। सरकार ने जो कहा है कि हम लोगों को समझा बुझा करेंगे, तो इसलिए समाज की पहल की आवश्यकता है। वक्त ब्रेक का है, आप देख रहे हैं